नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। गुरु के आगे अरदास करते कैसे हैं? हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी अरदास पूरी नहीं होती, गुरु हमारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? जो लोग ये अरदास करते हैं ना, मैंने इतने पाठ किए हैं, पातशाह मेरा ये काम कर दे, तो ये तो धंधा है, अरदास थोड़ी है। लोग कहते हैं मैंने इतनी सेवा की है, मेरा ये काम कर दे, ये तो बिजनेस हुआ, अरदास थोड़ी हुई। अरदास होती है अपने आप को खत्म कर देना गुरु के आगे, दास बन के अरदास की जाती है। वो अरदास कबूल होती है जिसमें विनम्रता हो, भरोसा हो। अरदास की ये दो मूल शर्तें होती हैं। हमें तो इतना भरोसा नहीं होता कि गुरु हमारा नाम भी जानता है। जब तक ज्ञानी जी हमारा नाम ना ले ले, हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। हमें तो इतना भरोसा नहीं है कि गुरु हमारा नाम जानता है। हम पर्ची पर लिख कर देते हैं कि ये हमारा नाम है, हमारी अरदास कर दो। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि बिन बोलिया सब कीच जानदा, बिन बोलिया सब कीच जानदा। जब वो सब कुछ जानता है, तुम्हें पहचानता है, तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी करता है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं हम? जब वो हमें बिना बोले सब जानता है, फिर हम उसे सुनाते क्यों हैं? और फिर हम ये कहते हैं कि गुरु सुनता नहीं है। हमारा भरोसा ही कहाँ है? वैसे अरदास करनी कब चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल काम ना आए, अपना बल काम ना करे, जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल काम ना करे, अपना ज्ञान काम ना करे, अपना कोई साथ ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब बिल्कुल निम्रता होकर, दास बनकर, ढहकर उस ईश्वर के चरणों में अरदास करना। क्योंकि जहां हम अपना बल छोड़कर, अहंकार छोड़कर, गिरकर, बिखर कर अरदास करते हैं ना, वहां ईश्वर जरूर सुनता है, वहां ईश्वर जरूर सहायता करने आता है, जब कोई इस प्रकार से अरदास करता है। इसलिए अपनी सियानत छोड़कर जो भी बात है, जैसे हम अपने पेरेंट्स से कुछ बोलते हैं ना, वैसे ही गुरु से बोलो। सीधी बात करो उनसे, मन से करो, सीधी बात करो। छोड़ सियानप सगल मन, तन अरप धन। अपना मन और तन उसके आगे रख दें, झुक जाओ उसके आगे, भीतर से फिर अरदास करो, वो जरूर सुनेगा। एक बहुत प्यारी घटना है, अब्दाली। सबने सुना होगा अहमद शाह अब्दाली। सबने चार साहिबजादे पिक्चर जरूर देखी होगी। अब्दाली सब जानते हैं, हुकूमत का मालिक था उस वक्त। तो उस वक्त की बात है, उसने जब सुना कि सिख हमारे मुगल सेना को, थोड़े से सिख हमारी मुगल सेना पर इतने भारी पड़ते हैं कि एक एक सिख सैकड़ों पर भारी पड़ता है, थोड़ा सा जत्था हमारे हजारों सैनिक मार देते हैं, तो उसने एक जुक्ति निकाली। उसने भांडों को बुलाया। भांड होते हैं जो उस वक्त नाटक करते थे, आज के हिसाब से आर्टिस्ट कह लो, एक्टर्स कह लो, कलाकार कह लो। तो उसके पास गए वो, तो अब्दाली उनसे कहने लगा, मुझे सिख बनकर दिखाओ, सिख लड़ते कैसे हैं, सिख रहते कैसे हैं, वो सब कैसे करते हैं, वो दिखाओ मुझे। सिखों की तरह युद्ध करके दिखाओ मुझे पता चले कि सिख होते कैसे हैं। सुना है कुछ लोग आते हैं और सैकड़ों को मार देते हैं। उस टाइम की बात है, अब्दाली दोपहर के टाइम आता था, हिंदुओं के घरों में लूट करने आता था, उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाता था, बंदी बनाकर ले जाता था। और सिख क्या करते थे रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त मुगल सेना शराब पीती थी, बहुत मदमस्त होती थी। अब उनकी सेना हजारों लाखों में थी और सिख थोड़े से थे, तो इसलिए रात का इंतजार करते थे कि रात के वक्त सिख उन पर हमला करते थे। रात के वक्त अब्दाली की सेना को मार कर सबको छुड़ा कर ले आते थे, हिंदू बहन बेटियों को छुड़ा कर ले आते थे। आपने सुना होगा कि आजकल लोग कहते हैं सरदारों के 12 बज जाते हैं, तो ये तभी की घटना है। अब्दाली की सेना में खौफ भर गया था कि 12 बज गए, 12 बजे अब सिख आएंगे और वो मारेंगे। वो आते थे किस लिए? हिंदू बहन बेटियों को छुड़ाने आते थे। और आज लोगों ने देखो उनका मजाक बना के रख दिया है।
होना चाहिए था सत्कार। क्यों आते थे? अपने लिए आते थे, दूसरों की बहु बेटियों की इज्जत बचाने आते थे। खैर बात बीच में आ गई। अब्दाली ने कहा मुझे करके दिखाओ सिख कैसे करते हैं। तो उन्होंने, आर्टिस्ट ने सिख का वेश धारण किया और उसी तरह से बातें करने लगे, उसी तरीके से चलने लगे। अब्दाली ने कहा ठीक है, सब कुछ हो गया, अब युद्ध करके दिखाओ। तो वो कहने लगे आर्टिस्ट की सिख युद्ध से पहले अरदास करते हैं। तो कहने लगा करो अरदास। तो उन आर्टिस्टों ने 40-50 थे, उन्होंने अरदास की सिखों की जैसे खड़े होके कि सच्चे पातशाह युद्ध करने जा रहे हैं, हे गुरु महाराज हमारी फतेह हो, हमारा एक एक सैनिक सैकड़ों को काट कर आए और किसी से न डरे। ये अरदास करके उन्होंने युद्ध शुरू किया और उन लोगों ने सचमुच अब्दाली के हजारों की सेना को खत्म कर दिया। अब्दाली चिल्लाता रह गया बस करो बस करो बस करो, हो गया मैं समझ गया, मगर वो रुके ही नहीं, मारते रहे। आखिर में जब सेना जो खड़ी थी वहां सब खत्म हुई और युद्ध खत्म हुआ, तो अब्दाली पूछता है अरे भाई तुम्हें क्या हो गया था, तुमने मेरी पूरी यहाँ खड़ी सेना खत्म कर दी, हमने कहा था नाटक करके दिखाओ, तुमने यहाँ मेरे हजारों आदमी मार दिए। आर्टिस्ट कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, जब अरदास की तो मन जुड़ गया अरदास में। अब पता नहीं अरदास में उस रब ने कौन सी शक्ति बरती, अब ये तो मालिक ही जाने। तो आप देखिए कि एक दिखावे के लिए उन्होंने अरदास की, तो आप देखिए उनका मन कैसे जुड़ गया अरदास में। मैं खुद हैरान होता हूं, हम रोज अरदास में जुड़ते हैं। अरदास की ताकत तो ये है कि बस करनी आ जाए, अरदास हमें करनी आ जाए, हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, भरोसा हो जाए अंदर से कि हम अरदास कर रहे हैं, हम अपनी अंदर की सीधी बात सामने रख रहे हैं, वो सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। धन्यवाद।